आज की हमारी कहानी है मांसाहार पुण्य है या पाप। एक समय की बात है, एक दिन श्री कृष्ण यमुना तट पर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक घटना घट गई। एक दौड़ता हुआ वहां आया और उनके पीछे जाकर छिप गया। हिरन बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसके सिर को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है? उसी समय एक शिकारी आया। ये मेरा शिकार है, कृपया आप मुझे प्रदान करें। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हर जीवित प्राणी संसार में है, सबसे पहले खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। ये बात सुनकर शिकारी को क्रोध आ गया। शिकारी ने कहा, तुम मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ, मैं इतना जानता हूँ, ये मेरे शिकार, इस पर मेरा अधिकार है। मैं इसे मारकर खाना चाहता हूँ, अर्थात मेरा भोजन है। श्री कृष्ण, किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या तुम पाप के भागीदार बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, यह तुम नहीं जानते। शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं क्या जानूँ मांसाहार। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मैं शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं भी तो इस जीवित का जीवन मुक्त कर रहा हूँ और मैं भी तो पुण्य का कार्य कर रहा हूँ। फिर आप मुझे पुण्य का कार्य करने का मना क्यों कर रहे हैं? जहाँ तक मैंने सुना है, राजा महाराजाओं ने भी शिकार किया करते थे। शास्त्र में ये बताया गया है। मेरे हिसाब से तो पुण्य है। फिर मुझे गरीब को शिकार करना सही नहीं है। क्या निर्धन व्यक्ति के लिए पाप है? मुझे आप ही बताइए, मांस खाना पाप है या पुण्य? शिकारी के मुख ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण इसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मांस खाने के कारण सोचने समझने की शक्ति नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान से सुनो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ, फिर आप ही बताना मांस खाना पुण्य है या पाप। शिकारी सोचने लगा, आखिर मैं इस कहानी को सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मुझे मांस भी मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण, एक राजा के राज्य एक बार अकाल की वजह से उत्पादन कम हो गया। प्रजा के मुख मरीज छगाई और राजा को चिंता होने लगी कि समस्या का निदान करने के लिए पांचों तंत्र मंत्रियों को सभा बुलवाई नहीं। राज का धन कोष खाली हो चुकी। ऐसी में संग्रहहीन धन खत्म हो जाएगा। सलाहकारों से धन रात्रि के बारे में सभी से पूछे जाने लगा, अर्थात प्रस्ताव रखा गया। यदि धन को उगाने के लिए श्रम करना पड़ता है और समय भी काफ़ी लगता है, ऐसे में तो कुछ भी रास्ता नहीं हो सकता। पर आप सभी के विचार में हमें क्या करना चाहिए ताकि हम और रास्ता उपाय बताए जो जल्दी हमें खाने के लिए मिल जाए? सबसे सस्ती वस्तु क्या है? फिर सभी मंत्रियों गण सलाहकार सोचने लगे। खाद्य पदार्थ उगाने में तो काफ़ी समय लग सकती है। तभी एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, मेरे हिसाब से मैं सबसे सस्ता पदार्थ मांस है। मेरे मुताबिक सबसे सस्ता मिलता है और इसमें धन की भी हानि नहीं होती है और बड़े आराम से हमें मांस भी मिल जाएगा। सभी मंत्रियों ने हाँ में हाँ मिला दिया, पर प्रधानमंत्री ने चुप था। राजा ने कहा, प्रधानमंत्री जी, तुम चुप क्यों हो? तुम भी तो कहो। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं मानता, मांस सबसे सस्ता हो सकता है, पर मैं अपने विचार कल से आपके सामने रखूंगा। आज मुझे क्षमा करें। प्रधानमंत्री कुटिल और बुद्धिमान था, बीरबल की तरह। जो मंत्री वास्तव में रखने वाली सलाहकार मंत्री के घर पहुंचा। शाम को प्रधानमंत्री यह प्रस्ताव रखा था। जिस सलाहकार मांस का प्रस्ताव दिया था, प्रधानमंत्री को अपने घर आया देख तो वह घबरा गया। सलाहकार जिसकी डर से कांप गया। प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई है। आज शाम से राजवैद्य ने कहा है, इसके प्राण को बचा पाना मुश्किल है। राजवैद्य की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। सलाहकार राजवैद्य ने किया संदेश भेजा। मंत्री जी, प्रधानमंत्री ने कहा, महाराज के जान को खतरा है, अर्थात क्या समस्या हो गई है? प्रधानमंत्री, किसी संप्रिय आदमी के 1 तोला मांस चाहिए, तभी महाराज बच पाएंगे मांस खाकर। तुम्हारे इसके अलावा आप मुँह मांगी रकम ले सकते हो। चाहो तो आप प्रधानमंत्री की पद भी ले सकते हो। मैं आपको
2 लाख स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। इसके अलावा एक बड़ी जागीर भी आपके नाम कर दी जाएगी। सलाहकार पैर पकड़ने और गिड़गिड़ाते हुए बोला, यह बात किसी और को पता ना चले। आखिर मैं ही नहीं रहूँगा तो पद और स्वर्ण मुद्राएं किस काम की? अर्थात मुझे क्षमा करे, पर मांस नहीं दे सकता। प्रधानमंत्री से याचना किया, चाहे तो मेरा सब कुछ ले ले। आप दो के जगह 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे से ले जाओ, लेकिन मुझे जाने दे। प्रधानमंत्री वहां से स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया। राजा के सभी सलाहकारों सब ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को 1-1 लाख, कोई 3 लाख स्वर्ण मुद्राएं दिए। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने इतनी धन एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर लिया और सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गया। अगली सुबह राजसभा में सभी समय पर पहुंच गए। कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद राजसभा में अपने चिरपरिचित अंदाज में राजा आया और कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहा था। राजा को तो कुछ हुआ ही नहीं जैसे लग रहा है। सभी मंत्रीगण सोचने लगे, वास्तव में प्रधानमंत्री ने उसे झूठ बोला था। सभी के मन में यह विचार चल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा लाकर रख दिया। राजा ने कहा, कहाँ से ले आए इतनी स्वर्ण मुद्राएं? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, महाराज, अपनी जान बचाने के लिए मांस तो नहीं मिला, यह मुद्रा है। अब आप ही बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा? राजा को बात समझ आ गई। उन्होंने प्रजाति अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजकीय अनाज भंडार में से निकालकर राजनीति का स्वर्ण मुद्रा किसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए। कृषि की गई फल सब्जियां खेतों में हरियाली, मौसम अनुकूल हो गया। नाजाकत कल्याण विभाग, इस तरह राज का खाद्य संकट का निदान हुआ। भगवान की वाणी सुनकर शिकारी परिपूर्ण हो गया और शिकारी ने भगवान के आगे हाथ जोड़कर चला गया। उसने कसम खाई कभी शिकार न करने की। शिकारी को समझ में आ गया, महानता तो तभी है जीवन लेने में, बल्कि जीवन देने में। मित्रों, जीवन का हमें भी जान प्यारी है। उस तरह सभी जीव करना चाहते हैं, परंतु आपके ऊपर निर्भर है आप क्या खाना पसंद करेंगे। विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित कर चुका है कि हमारे शरीर के लिए मांसाहार की अपेक्षा शाकाहार भोजन अत्यधिक फायदेमंद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।